Howdy physics lovers, welcome to your YouTube channel Physics Love. This is Lalit Gautam and today we are going to discuss example number 7.8 class 11 NCERT. A metal bar 70 centimeter long and 4 kg in mass supported on two knife edges placed 10 centimeter from each end. तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि एक मेटल की बार है जिसकी लेंथ 70 सेंटीमीटर है और उस मेटल बार का जो मास है वो है 4 किलोग्राम और इस मेटल बार को हमने दो नाइफ एजेस पर सपोर्ट किया है जिसका डिस्टेंस दोनों एंड से 10 सेंटीमीटर है. सो लेट अस विजुअलाइज द सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम. दिस इज द मेटल बार. मेटल बार का नाम हमने रख दिया AB. ठीक है. और इस मेटल बार का एक सेंटर है. यहां पर अगर मेटल बार आपकी टोटल 70 सेंटीमीटर की है तो इसका मतलब जो सेंटर ऑफ द बार होगा वो आपका 35 सेंटीमीटर पे होगा. सो दिस इज एट 35 सेंटीमीटर. इसको मैं 0 सेंटीमीटर ले लेता हूं एंड दिस इज योर 70 सेंटीमीटर. ठीक है. अब हम जानते हैं क्वेश्चन में गिवन है मास ऑफ द मेटल बार इज 4 किलोग्राम और इसके दोनों एंड से अगर हम दोनों एंड से देखें तो इस एंड से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे और इस एंड से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे यहां पर दो नाइफ एजेस को रखा गया है. नाइफ एजेस मतलब सपोर्ट किया गया. जैसे ये आपकी मेटल बार है इसको इस तरीके से सपोर्ट किया गया है. ठीक है. सो दिस इज नाइफ एज 1 K1 लिख देते हैं और दिस इज नाइफ एज K2. ओके. अब यहां पर देखिए जो मेटल बार का वेट होगा दैट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड. जो मेटल बार का वेट है वो सेंटर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बोल दीजिए या सेंटर ऑफ मास से वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और उसका फॉर्मूला है m into g. अब ये जो दोनों नाइफ एजेस हैं इनका क्या काम है? इनका काम है इस मेटल बार को सपोर्ट करना. दे आर सपोर्टिंग और बैलेंसिंग द मेटल रोड. जो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम यहां पर होगा उसमें K1 और K2 अपने नॉर्मल रिएक्शंस प्रोवाइड करेंगे. सो नॉर्मल रिएक्शन ऑफर्ड बाय K1 लेट अस टेक इट इज एज R1 एंड दिस इज एज R2. ये दो हमारे नॉर्मल रिएक्शन हैं. चलिए यहां तक समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में. A 6 किलोग्राम लोड इज सस्पेंडेड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड. अब एक 6 किलोग्राम का लोड सस्पेंड किया गया 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड. तो देखिए ये है आपका 10 सेंटीमीटर पे और यहां पर आ जाएगा कहीं पर 30 सेंटीमीटर. सो दिस इज 30 सेंटीमीटर और इस 30 सेंटीमीटर पे एक 6 किलोग्राम का लोड सस्पेंड किया गया तो इसका वेट हो जाएगा W डैश दैट इज इक्वल टू M डैश इंटू G. और M डैश कितना दिया आपको? M डैश की वैल्यू है, लोड की वैल्यू है 6 किलोग्राम. अब यहां पर टोटल कितनी फोर्सेस है? देयर आर टोटल 4 फोर्सेस R1, R2, W एंड W डैश. नाउ फाइंड द रिएक्शंस एट द नाइफ एजेस. तो हमें R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करनी है, इन रिएक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है. कैसे फाइंड करेंगे? कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? तो यहां पर हम लगाएंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम. दोनों इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे. पहले हम यूज करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ठीक है. सो देखिए जब आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे यूजिंग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. नाउ व्हाट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि समेशन ऑफ ऑल द लीनियर फोर्सेस along y axis is equal to 0 या फिर along x axis is equal to 0. I am taking here y axis क्योंकि जितने भी फोर्स हम देख रहे हैं वो सभी y axis के रिस्पेक्ट पे है. ठीक है. सो यहां पर देखिए पॉजिटिव y axis में दो फोर्सेस एक्ट कर रही है R1 एंड R2 और माइनस y axis में दो फोर्सेस है. एक तो वेट ऑफ द लोड सस्पेंडेड और एक है वेट ऑफ द बार. अब इसका जो सम है वो 0 के इक्वल होगा. ये माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि W और W डैश दोनों ही वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में along माइनस x एक्सिस सॉरी y एक्सिस एक्ट कर रहे हैं और जब along माइनस y एक्सिस होंगे तो उसके लिए हम माइनस साइन यूज करेंगे.
अब देखिए R1 प्लस R2 इज इक्वल टू W डैश प्लस W। नाउ R1 प्लस R2 इज इक्वल टू M डैश G प्लस mg। M डैश की वैल्यू है 6 किलोग्राम इंटू 9.8 प्लस 4 किलोग्राम इंटू 9.8। अगर मैं 9.8 कॉमन ले लूं तो 6 प्लस 4 10 हो गया, और 10 को 9.8 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो कितना आएगा 98। तो लिख दीजिए 98। तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 और R2 का जो सम है दैट इज इक्वल टू 98 न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हमने बनाई ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का यूज करके, आप देख सकते हैं। अब हम यूज करेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम, प्रिंसिपल ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम, दैट समेशन ऑफ मोमेंट्स इज इक्वल टू 0। कि जितने भी यहां पर टॉर्क जनरेट हो रहा है, मोमेंट्स है या कपल ऑफ मोमेंट है, उनका जो सम आएगा वो आपका 0 के इक्वल होगा। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि जितनी भी फोर्सेस हमारी एक्ट कर रही हैं वो क्लॉकवाइज हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज हैं। तो देखिए ये हमारा फिक्स पॉइंट है O। ओके, दिस पॉइंट इज फिक्स्ड O। अब इसका रोटेशन देखिए, R1 का रोटेशन कैसे होगा टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट O। जो भी है आपने फोर्सेस को जस्ट रोटेट कर देना है टुवर्ड्स द फिक्स पॉइंट, और फिक्स पॉइंट हमने O लिया, सेंटर ऑफ मास ऑफ द मेटल बार। अब ये जो R1 है इसको इधर की तरफ घुमा दीजिए। जब आप R1 को इस साइड घुमाएंगे तो ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। अगर आप R2 को देखेंगे तो R2 कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ACW लिख दिया। ये कैसा होगा, ये तो आपका देखिए सेंटर पे ही है। और ये W डैश कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां पर W डैश और R2 एंटी क्लॉकवाइज है और R1 आपका क्लॉकवाइज है। अब टॉर्क का फार्मूला आपको पता है R क्रॉस F, ठीक है। अब यहां पर देखिए सबसे पहले हम R1 की बात करते हैं। तो R1 का फिक्स पॉइंट O से कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आएगा 35 सेंटीमीटर में से आप 10 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए। सो ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज योर 25 सेंटीमीटर। तो मैं लिखता हूं 25 सेंटीमीटर, और अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय R1। अब ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? साइन कन्वेंशन थ्योरी में आपने स्टडी की है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव लेते हैं। तो हमने यहां पर देखा कि ये क्लॉकवाइज है इसलिए हमने यहां पर माइनस लगा दिया, ठीक है। अब आप आ जाइए R2, क्योंकि देखिए जब आप क्लॉकवाइज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज तो हमें पता कैसे चलेगा कि अगर क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो इनटू द प्लेन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो आउटवर्ड टू द प्लेन। अगर मैं इसको प्लस z एक्सिस ले रहा हूं तो पॉजिटिव, और अंदर की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव कंसीडर कर रहे हैं। मैंने आपको बताया जो साइन कन्वेंशन, मैं क्लॉकवाइज को नेगेटिव लूंगा और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। अब यहां पर देखिए R2 एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके लिए पॉजिटिव, K2 नाइफ एज और सेंटर ऑफ मास O के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज योर 25 सेंटीमीटर। 25 क्यों आया तो आपको मैं बता दूं, ये सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 35 है, और ये जो आपका नाइफ एज है ये 10 सेंटीमीटर अवे है। तो 35 में से जब 10 माइनस करोगे 25 सेंटीमीटर आएगा। उसके लिए हम करेंगे 25/100 इनटू R2। नाउ उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा W डैश, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए हमने पॉजिटिव कंसीडर किया। इसका डिस्टेंस देखिए 35 में से 30 माइनस कर दीजिए 5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 5/100 मल्टीप्लाई बाय W डैश। W डैश इज M डैश इनटू G। M डैश इज योर 6 एंड इनटू में 9.8। उसके बाद W लेंगे तो W तो आपका यहीं पे लाई कर रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस R की वैल्यू तो 0 होगी। जब डिस्टेंस 0 हो गया तो इसका टॉर्क भी 0 हो गया, इक्वल टू 0। नाउ 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 100 कॉमन लेते हैं तो आप कैंसिल कर दीजिए, खत्म ये। अब क्या बचा यहाँ पे, आप इन दोनों में से 25 कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने 25 कॉमन लिया, ये मेरा आ गया R2 माइनस R1, या चलिए 100 भी लिख के दिखा देते हैं, ठीक है। इक्वल टू क्या आएगा, देखिए ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 5 6 30 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 5 5 25, 5 6 30।
सो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू, ये आ गया आपका 6 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 5 और साथ में माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 6 8 द 48, तो इसको यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं। 6 8 द 48, 6 9 द 54 और 4 58, 58.8 डिवाइडेड बाय 5। इसको सॉल्व करते हैं। 5 1 द 5, 5 1 द 5 और ये आपका 38 हो गया ना, तो 0.7, 5 7 द 35 और फिर आपका आ जाएगा 3 5 6 द 30, सो माइनस 11.6 न्यूटन। इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी आई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। ऐड इक्वेशन 1 एंड ऐड इक्वेशन 2। जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो R1 से R1 क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपको R2 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। सो वन इक्वेशन है R1 प्लस R2 इक्वल टू 98 और दूसरी इक्वेशन क्या है, R2 माइनस R1 इक्वल टू माइनस 11.6। R2 प्लस R2 2R2 हो जाएगा और R1 में से R1 गया तो 0 आ जाएगा। 98 में से आप 11.6 को माइनस करेंगे, तो जब 98 में से 11.6 माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 98.0 में से 11.6 माइनस करना है, तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 1 गया 6, यहां पर आपका 9 माइनस 1 8। ओके, सो 10 में 6 गया 4 आ गया, 7 में से 1 गया 6 आ गया, 9 में से 1 गया 8 आ गया। नाउ इट इज 86.4 न्यूटन। सो R2 की वैल्यू कितनी आएगी, 86.4 डिवाइडेड बाय 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। सो हमारे पास जो R2 की वैल्यू आई दैट इज इक्वल टू 43.2 न्यूटन। दिस इज द रिएक्शन ऑन नाइफ एज 2 K2, है ना। K2 नाइफ एज पे जो रिएक्शन है वो है आपकी 43.2 न्यूटन। अब इसके बाद हम फाइंड करते हैं R1 के लिए। तो R1 के लिए कैसे फाइंड करेंगे, इस वैल्यू को आप यहां पे पुट कर दीजिए। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ R2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जब इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, 43.2 न्यूटन माइनस 98, सॉरी इक्वल टू 98। सो R1 की वैल्यू क्या आएगी, 98 माइनस 43.2। अब 98 में से 43.2 माइनस कर दो, 10 में से 2 गया 8 आ गया। ठीक है, देखिए 98.0 उसमें से 43.2 माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 9 में से 4 गया 5। सो आंसर इज 54.8 न्यूटन। सो ये हमारी आई नॉर्मल रिएक्शंस R1 एंड R2 किसके ऊपर, K1 और K2 के ऊपर। सो मैं आशा करता हूं ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगर न्यूमेरिकल समझ में आ गया, मजा आ गया, तो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक बटन को दबा के हमें लाइव रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। #फिजिक्स।